धरती वॉइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामीन, तकरीबन 4 दहाई पहले की बात है कि दरिया रावी में तैरती एक कश्ती पर कुछ नौजवान तलबा ने सफ़र के दौरान कश्तीरान से इसका नाम दरियाफ्त किया। जवाब मिला आबिद हुसैन। तलबा ने अगला सवाल दागा, क्या तुम पढ़ते भी हो? कश्तीरान ने जवाब दिया, मैंने मैट्रिक किया है। लाहौर की एक सर्द शाम मुझे भूलती नहीं है। फिल्मों की ड्रीम गर्ल और थिएटर की डांसिंग क्वीन कहलाने वाली अदाकारा पर वहशाना तशद्दुद किया गया। वो सूफे पर रज़ाई ओढ़े दर से करहा रही थी। उसका सारा जिस्म ज़ख्मों से चूर था। उसने अपना सर ऊनी टोपी में छुपा रखा था। तशद्दुद करते हुए अदाकारा को दीवारों के साथ पटका गया था और फिर सर के बालों के साथ साथ भवें भी मोड़ दी गई थी। ये अदाकारा नरगिस थी, जिसे पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर ने बुरी तरह मारा पीटा था। 1999 की बात है कि आबिद बाक्सर नामी पुलिस अफसर लाहौर में दहशत की अलामत समझा जा रहा था। इसकी वजह शोहरत जेली पुलिस मुकाबले भी थे। अपने इसी स्टारडम की बदौलत वो अदाकारा नरगिस के करीब हुआ और इन दिनों गहरी दोस्ती हो गई। बाक्सर से दोस्ती के बायस अदाकारा नरगिस भी अपने साथी फनकारों ख़ुसूसन अदाकारों के लिए टेरर समझे जाने लगी। बाद में बाक्सर के कान भरे गए कि नरगिस ने किसी मफरूर हैवी वेट को इसके कत्ल की सपारी दे दी है। और कुछ लोगों के मुताबिक आबिद बाक्सर ने नरगिस को सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरे होते हुए किसी और से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखेगी। लेकिन आबिद को पता चला कि नरगिस फिल्म इंडस्ट्री की एक शख्सियत के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रही हैं, तो इस वक्त शदीद गुस्से में आकर या फिर कबला कातलाना हमला हिकमत अमली के तहत अदाकारा को बुरी तरह मारा पीटा और इबरत का निशान बनाते हुए इसके बाल और भवें भी मोड़ दिए, जिसकी वजह से अदाकारा नरगिस कुछ अर्सा मंजरनामा से गायब भी रही। इन दिनों नरगिस का इंटरव्यू भी अखबारात में छपा, जिसमें अदाकारा से पूछा गया कि आबिद बाक्सर ने आपको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। अदाकारा नरगिस इन दिनों फैसल टाउन में रिहाइश पजीर थी और बाक्सर ने नरगिस पर तशद्दुद इसी घर में किया था। और एक मारूफ सहाफ़ी जिसने इंटरव्यू किया उससे पहर के वक्त नरगिस के यहाँ पहुँचा, इसके मुताबिक वो शदीद ज़ख्मी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि डांसिंग क्वीन कहलाने वाली गर्ल का ये हाल हो गया था। नरगिस ने बताया कि बाक्सर 4 साल से मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। इसने मेरे अकलौते भाई को कत्ल करने की धमकी दी थी। छोटे भाई की ज़िंदगी बचाने की गर्ज से मैंने इसके साथ ताल्लुकात उस्तवार रखे। कश्तीरान यानी कि एक मलाह आबिद हुसैन से आबिद बाक्सर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे बना? तालिब इल्मों की बात सुनकर कश्तीरान कुछ रोज़ बाद अपने कागजात लेकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंच गया। फिर इसी कॉलेज में दाखिला हो गया, मगर इस नौजवान को इस वक्त तक शायद इल्म नहीं था कि इस दरसगाह में दाखिला इसकी आने वाली ज़िंदगी को किस कदर मुतासर करेगा, क्योंकि तालिब इल्म आबिद हुसैन के लिए आबिद बाक्सर बनने के सफ़र में ये दाखिला ही सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। 1988 में जब आबिद बॉक्सिंग के खेल में कई टूर्नामेंट जीतकर अपना नाम बना चुका था, पुलिस में भर्तियों का ऐलान हुआ और आबिद बॉक्सिंग की बुनियाद पर पुलिस में बतौर ASI भर्ती हो गया। अगले साल नेशनल गेम में पुलिस की तरफ से खेलते हुए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर तरबियत के दौरान ही आबिद को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। मीर ज़ुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद बाक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में UET के सामने एक मुकाबले में हलाक किया। इसी वाक़े के बारे में बात करते हुए आबिद बाक्सर ने बताया कि अब्दुल करीम को 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। इसे इस वक्त के ASP मीर ज़ुबैर के पास ले जाया गया तो कहने लगा, साहब मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपको घर बम धमाके से उड़ा दूंगा। मीर ज़ुबैर ने समझा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने गुज़श्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात दी और कहा कि वो बम उसने नस्ब किए थे। जब पुलिस एहलकारों को इस बात की तस्दीक के लिए उसके घर भेजा गया तो वाकई बम बरामद हो गए। कुछ अर्सा बाद वो जेल चला गया और 1993 में लश्कर जंगवी की शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से वो एक रोज़ जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया। और फिर इसने मीर ज़ुबैर को फ़ोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, आप अपनी फ़िक्र करें। मीर ज़ुबैर ने मुझे बुलाया और कहा इसे ढूंढूं। मैंने 2 माह तक इसकी रखी की और फिर एक रोज़ जब रक्शे में रखी कर रहा था तो UET के सामने वो एक मोटरसाइकिल से उतरा और मेरे रक्शे के सामने आ गया। जैसे ही इसने देखा मैं रक्शे में हूँ तो गोली चलाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता मैंने फायर कर दिया। इस दौरान आबिद बाक्सर के मकामी जराइम पेशा ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी 3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें वो ज़ख्मी तो ज़रूर हुए लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ इन पुलिस मुकाबलों की वजह से ही आबिद हुसैन आबिद बाक्सर के नाम से मशहूर हुए। नाजरीन, हमारी वीडियो कैसे लगी इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे हिस्टोरिकल चैनल देखने के लिए